हाय गाइस, व्हाट इज आप, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे ग्रास एडोप सीजन 2 के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 14 मंथ से यहाँ पर सीजन 2 चल रहा है। अभी भी हम सबको पता नहीं है कि कब इसका सीजन 2 का एडोप हम सबको मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सीजन 1 से ज़्यादा होगा या फिर कम, वो भी हम सबको पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो पर हर एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। मैंने बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर कलेक्ट किया है, उसके बाद ही मैं ये जो वीडियो ये बना रहा हूँ और आप सभी को हर एक चीज़ इस वीडियो पर शेयर करूँगा, ताकि आपको ग्रास एडोप सीजन 2 के बारे में और कोई भी वीडियो देखना ना पड़े। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक आप लोग देखना। जैसे कि आप सबको पता है, ग्रास सीजन 1 एडोप पर हम सबको टोटल 9 अप्रोच देखने को लिए मिला था, जैसे कि क्लोज, अल्फा एंड यहाँ पर जो बोनस अप्रोच है, इसको लेके हम सबको यहाँ पर 9 अप्रोच यहाँ पर हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि एक चीज़ नोटिस करो कि डिटेल्स पर जब भी जाओगे कि यहाँ पर कोई भी डायमंड पर आपको कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। आप चाहे आप फर्स्ट क्लोज अल्फा पर देख लो या फिर किसी भी आप यहाँ पर अप्रोच पर देख लो सीजन 1 पर। ठीक है, क्योंकि सीजन 1 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए आपको 500 पॉइंट्स आपके पास होना था, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए थे। ठीक है, बट अभी सीजन 2 पर जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर गाइस दिक्कत यहाँ पर सभी को आने वाला है। ठीक है, क्यों? जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 आपके पास पॉइंट रहेगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल पोस्ट है, वहाँ पर भी इन लोगों ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि इस पर जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट करेगा जो प्रोजेक्ट को, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये जो आर्टिकल है, जो कि इसका एक टोकन कॉल हुआ था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस किया था, तो उसका ही एक आर्टिकल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर देखो, इंसेंटिव्स विथ लॉन्ग टर्म नेटवर्क कंट्रीब्यूशन, मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म नेटवर्क पर कंट्रीब्यूशन करेगा उन सबको ही यहाँ पर जो एडोप 2 है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मीन्स यहाँ पर क्या है? लॉन्ग टर्म मीन्स यहाँ पर जैसे देखो, जब डिटेल्स पर आप क्लिक करोगे सीजन 2 पर, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट है रेफरल का अप टाइम, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे। सेकंड है देखो टोटल अप टाइम, एंड नीचे है यहाँ पर टोटल नेटवर्क पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अप्रोच 1-2 पर ये नहीं था, अप्रोच 9 के आसपास ये सारे, सॉरी 10 के आसपास ये सारे जो डायमंड का सिस्टम है वो आ चुका था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, मेरे पास भी यहाँ पर डायमंड शो कर रहा है। अभी देखो, जो रेफरल का अप टाइम पॉइंट्स है, मतलब जो आप रेफर करोगे वो लोग कितने टाइम तक यहाँ पर पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, वो जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड है कि आपका कितना अप टाइम है, मतलब आप कितने देर तक ऑनलाइन हो, और आप यहाँ पर जो ग्रास का मोबाइल ऐप आप अगर यूज करो या पर एक्सटेंशन यूज करो, उस बेसिस पर आपको जितना भी पॉइंट्स मिलेगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखो टोटल नेटवर्क पॉइंट, जहाँ पर हम सबको डायमंड मिल रहा है, और ये जो डायमंड है यही गाइस कुछ यहाँ पर हम सबको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये जो डायमंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि मेरा ज़्यादा रेफरल्स है तो मुझे ज़्यादा डायमंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका जो इंटरनेट का नेटवर्क का स्पीड है, नेटवर्क का क्वालिटी है, उस बेसिस पर आपको यहाँ पर डायमंड मिलता है। ठीक है, लाइक मेरा अगर ज़्यादा यहाँ पर रेफरल का पॉइंट मिल रहा है तो मुझे डायमंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना मैं यहाँ पर एक्टिव रहूँगा, मेरा जितना नेटवर्क का स्पीड अच्छा रहेगा, मेरा नेटवर्क का क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा, उस बेसिस पर मुझे यहाँ पर जो डायमंड का पॉइंट्स है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा। और यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा सभी को, अभी तो कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, बट यहाँ पर जो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको जस्ट एक्टिव रहना है जितना हो सकता है। जो आपका अप टाइम है उसको आप इंक्रीज करो। अप टाइम कैसे चेक करना है? लाइक देखो, ग्रास ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी आपका पॉइंट्स है, बहुत सारी चीज़ें लाइक टैक्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपका अप टाइम शो करेगा, और यहाँ पर रेफरल्स। ठीक है, तो मेरा जो रेफरल्स का पॉइंट्स है वो है 91%, और मेरा जो अप टाइम पॉइंट्स है वो है 8%। मतलब अप टाइम पर मेरे खुद से जो जितना मैंने पॉइंट्स अर्न किया वो 8% यहाँ पर है, और बाकी जितना भी मुझे पॉइंट्स मिला है वो रेफरल्स है 91%। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जो अप टाइम है इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज करके मिनिमम 20% से ज़्यादा आपको यहाँ पर इसको कर लेना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट्स आपके खुद से मोबाइल या फिर एक्सटेंशन यूज़ करके आपको इसको अर्न करना है, ताकि आपके अप टाइम पर ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट हो और रेफरल्स पर कम हो। ठीक है, क्योंकि अप टाइम पर आप अगर खुद करोगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म
सपोर्ट है वो यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो नेटवर्क पर, तो इस बेसिस पर भी आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो दिया जाएगा एंड एलिजिबल भी आप इजीली हो जाओगे। और एक चीज़ है कि सीजन 1 पर आप अगर एलिजिबल हो गए थे तो सीजन 2 पर भी आपको कुछ यहाँ पर साइबल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपने सीजन 1 पर ऑलरेडी इसको क्लेम कर रहा था, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एज यू नो सीजन 2 का जो अप्रोच है वो लगभग यहाँ पर 14 ये चल रहा है, मतलब 14 मीन्स हर एक अप्रोच 1 मंथ का होता है, मतलब 14 मंथ 1 या 2 मंथ यहाँ पर ऑलरेडी पास हो चुका है। कब हमको ये जो सीजन 2 का एडॉप है वो हम सबको देखने को मिलेगा, ये भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये सारे चीज़ें और डाउट आपका ना रहे। एज यू नो कि यहाँ पर इन्होंने ग्रास का टीम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, वहाँ पर मेंशन किया था एक वॉलेट का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे एक एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड वॉलेट ये लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो वॉलेट है जब यहाँ पर रेडी हो जाएगा तभी आपको यहाँ पर एपोच 2 का सीजन 2 का जो एड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है कि आपको Q1 के अंदर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, वैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि यहाँ पर जब इसका वॉलेट रेडी हो जाएगा तभी आपको यहाँ पर जो एडॉप है वो देखने को मिलेगा। और इसका भी एक टाइम फ्रेम है, मतलब इसका भी जो टाइम फ्रेम है वो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट है, मतलब 6 मंथ के अंदर, फर्स्ट जो 6 मंथ होता है उसके अंदर ही आपको ये जो वॉलेट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो वॉलेट है वो किस तरह का है, आपको कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे क्लेम करना है, वो भी मैं आपको डिटेल्स पर बताऊंगा। उससे पहले ये समझो कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट हफ के अंदर मान लो कि एकदम लास्ट पर ही आएगा, मतलब 6 मंथ पर ही आएगा, फर्स्ट 6 मंथ पे, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि जनवरी पर ही इसका जो वॉलेट है वो रेडी हो जाता है तो जनवरी पर ही आपको ये जो ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है, या फिर मान लो कि फरवरी पर या फिर जून पर भी ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट मंथ यहाँ पर मेंशन इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड कर रहा है इसका जो वॉलेट है वो कब रेडी होगा एंड कब लाइव होगा उस बेसिस पर। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऑलरेडी जो हमने सीजन 1 पर वॉलेट कनेक्ट करके रखे थे, लाइक यहाँ पर भी आप अगर चेक करोगे तो मेरा भी यहाँ पर एक वॉलेट कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया था वो जो वॉलेट है वो उसका क्या होगा, मतलब हम जब एडॉप 2 क्लेम करेंगे तो वो एडॉप कहाँ पर रिसीव होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो गाइज ये जो एब्स्ट्रैक्शन वॉलेट है वो कैसे वर्क करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो हमने सीजन 1 पर एडॉप क्लेम किया था वहाँ पर क्या था कि इस तरह से ऑप्शन आ रहा था, और यहाँ पर हम सब ने एक वॉलेट कनेक्ट किया था जो कि सोल वॉलेट था, पैंथम से या फिर सोल फेयर से, कहाँ से भी हम सब ने किया था। और यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वॉलेट शो कर रहा था। ठीक है, तो उसी जो वॉलेट है क्लेम करने के बाद वहाँ पर हमारा जो टोकन है वो हम सबको रिसीव हुआ था। ठीक है, बट अभी क्या होगा कि ये जो फाउंडेशन का पेज रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक वॉलेट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहेगा जो कि इसका खुद का, मतलब ग्रास का खुद का एक वॉलेट होगा। वहाँ पर वॉलेट क्रिएट करने के लिए सेम एंड सिंपल हमने जैसे सियोन का एक वॉलेट क्रिएट किया था, आई थिंक जो ओल्ड यूजर हो उनको पता होगा, सियोन का एक एयरड्रॉप आता है, यहाँ पर भी हम सब ने एक वॉलेट क्रिएट किया था। वॉलेट कैसे क्रिएट किया था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक ईमेल देके, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि सेम जैसे जो भी ईमेल से आपने यहाँ पर ग्रास को फार्म करो, ग्रास पर अकाउंट आपने क्रिएट किया था, उसी जीमेल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा ग्रास फाउंडेशन के अंदर एक वॉलेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जस्ट आप अपना ईमेल दोगे देन आपका एक वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पर सियोन। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर वॉलेट शो करेगा। सो जब भी आप आपका ईमेल दोगे देन ओटीपी आएगा, तो देन इस तरह से एक आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी सीट फेजेस नहीं है जैसे कि मेटामास्क पर होता है, यहाँ पर आपका ट्रस्ट वॉलेट पर होता है, वो सारी चीजें नहीं है, जस्ट आपका ईमेल ही आपका यहाँ पर सीट फेज है। ईमेल दोगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा, देन ओटीपी जाएगा, देन आपका यहाँ पर एक्सेस आ जाएगा अकाउंट का। ठीक है, और अभी जो आपने सीजन 1 पर क्या किया था कि ये जो अकाउंट है, मतलब यहाँ पर जो आपने क्लेम किया था ना, वहां पर क्या था कि आपने एक एक्सटर्नल वॉलेट लाइक सोल वॉलेट या फिर पैंथम वॉलेट आपने लॉगिन किया था, उसी वॉलेट पर आपको टोकन मिला था। बट अभी क्या होगा, यहाँ पर ये जो ग्रास फाउंडेशन का डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड एक वॉलेट आएगा जहां पर ईमेल देके एक वॉलेट क्रिएट कर पाओगे।
देन जब आप क्लेम करोगे एयर ड्रॉप को तो ये जो टोकन है वो क्या होगा, यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड वॉलेट है इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो सीओ है जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसी तरह से ग्रास पर भी एक वॉलेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आपको टोकन मिल जाएगा वॉलेट के अंदर, देन आप ये जो टोकन है वो आपने एक्सटर्नल वॉलेट लाइक पैंथम वॉलेट, सोल वॉलेट या फिर किसी भी एक्सचेंज पर वो जो टोकन है उसको आप सेंड कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये जो वॉलेट है यही वॉलेट के लिए ये लोग सीजन 2 का जो एयरड्रॉप है उसको डिले कर रहा है, और यह यहाँ पर बार बार मेंशन कर रहा है कि ये जो एयरड्रॉप है वो जब इसका वॉलेट रेडी हो जाएगा तब आप सबको देखने को मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो वॉलेट है वो क्रिएट करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना ये ग्रास का टीम टाइम ले रहा है। ठीक है, बट देखते हैं कब तक ये हो जाता है। हो सकता है होप जनवरी पर भी ये हो सकता है, फरवरी पर भी हो सकता है, या फिर ये लोग टाइम लेके एकदम लास्ट मंथ पर मतलब जून पर भी ये लॉन्च कर सकता है। सो सीजन 2 एयरड्रॉप पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, सीजन 1 से ज़्यादा या फिर कम, अभी उस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह चीज़ बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो ओनली का इसको ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ग्रास एयरड्रॉप या फिर कोई भी न्यू एयरड्रॉप अगर आएगा तो उसके रिगार्डिंग पोस्ट और अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो ओनली का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर सभी लोग क्रिप्टो ओनली का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। अभी देखो यहाँ पर जो सीजन 2 का यहाँ पर रिवॉर्ड है वो तो भाई देखो 17% यहाँ पर रखा गया है, जो कि सीजन 1 से भी ज़्यादा है, जो कि ह्यूज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो यूजर्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सीजन 2 पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाओगे फर्स्ट सीजन का जो एयरड्रॉप था, ठीक है, वहां पर क्या था कि 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे फर्स्ट सीजन में, बट सीजन 2 में अभी यहाँ पर 8.5 मिलियन यूजर्स यहाँ पर एक्टिव है पर मंथ। यहाँ पर गाइस प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारा एलोकेशन है वो तो इंक्रीज हो चुका है, मतलब 17% यहाँ पर सीजन 2 पर एयरड्रॉप किया जाएगा, बट यहाँ पर जो यूजर्स है वो भी यहाँ पर डबल हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा टफ होगा। सो मेक श्योर सभी लोग आप टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करना ताकि आप यहाँ पर एलिजिबल हो सको। और भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको यहाँ पर जो एलोकेशन है वो सीजन 1 से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है, फिर भी आपका जो प्रॉफिट है वो सीजन 1 का मतलब सेम नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रास का टोकन का प्राइस है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गिर चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ग्रास का जो अब लॉन्च हुआ था सीजन 1 का एयरड्रॉप पर, ठीक है, तब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 0.6 था, बट 1-2 वीक के अंदर ही वो ऑलमोस्ट $4 टच करने के लिए चला गया था। ठीक है, बट टच नहीं किया था, 3.8 या फिर 9 पर जाके वापस से ये $2 पर आ गया था। अभी जैसे कि इसका प्राइस देखो 0.3 चल रहा है। ठीक है, अगर आपको सीजन 1 से भी डबल यहाँ पर टोकन मिल जाता है, फिर भी आप सीजन 1 के कंपेयर में आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा। बट यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि यूजर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको फोकस करना है यहाँ पर लॉन्ग टर्म, यहाँ पर जो यहाँ पर आपका ऐप है या फिर एक्सटेंशन है उसको रन करना, और यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अप टाइम है उसको इंक्रीज करना, प्लस डायमंड आपको कलेक्ट करना। तो आपको क्या होगा, ज़्यादा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा आप यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए चांस आपका बढ़ जाएगा। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करना ताकि आप यहाँ पर ग्रास का जो सीजन 2 का एयरड्रॉप है इस पर आप एलिजिबल हो जाओ। अगर आप एक ही एयरड्रॉप पर फोकस कर रहे हो लाइक ग्रास का सीजन 2 एयरड्रॉप के लिए, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको ये जो एयरड्रॉप है इसको तो बैकग्राउंड में रन करना ही करना है, बट आपको और भी जो न्यू एयरड्रॉप अभी मार्केट पे आ रहा है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट हो गया, डिफी का हो रहा है, बहुत सारे और भी नए नए प्रोजेक्ट आ रहा है, एआई का आ रहा है, तो उन सबको भी आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको चाहते हो और भी वीडियो में लाऊं एयरड्रॉप के रिलेटेड तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आप सबके लिए न्यू एयरड्रॉप का भी वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। तो मेक श्योर सभी लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पर।